हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताने चल रहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के विषय में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, कहाँ होती हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, और इसका जो हार्मोन्स है वो कैसे सिक्रीट होता है, कहाँ ऐड करता है। और इसके पहले वाले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने हाइपोथैलेमस की बात किया, और हाइपोथैलेमस को मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी को रेगुलेट करती है, और हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है, इसकी बातें हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। अभी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो जरा देखिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो जरा देखिए लोकेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ए डिप्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड एक डिप्रेशन मिलता है, और उस डिप्रेशन क्या बोलते हैं, कार्ड सेला टर्सिका। तो ध्यान रहे पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका नाम के डिप्रेशन मिलता है। अब बात आती है कि सेला टर्सिका है कहां पर। तो सेला टर्सिका प्रेजेंट इन स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन। अब स्फिनोइड बोन क्या होती है, जो हमारा स्कल होता है, स्कल हेड ऑफ या बोन ऑफ हेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल। स्कल में एक पार्ट होता है क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती हैं, उनमें से एक बोन होती है सिंगल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिनोइड। स्फिनोइड बेसिकली इस पोजीशन पर है, दैट पोजीशन। और ये होती है एच शेप या बटरफ्लाई शेप, जिसकी वजह से उसका एक इन इधर दिखता है और दूसरा इन इधर दिखता है। और इसी स्फिनोइड बोन में इसी स्फिनोइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, और जिस डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका में पिट्यूटरी क्या होती है, सस्पेंडेड। देखिए मान लो ये रहा स्फिनोइड बोन, और इस स्फिनोइड बोन में ये स्फिनोइड बोन है, स्फिनोइड बोन। और इसमें क्या है, ये सेला टर्सिका नाम का डिप्रेशन। और इसी सेला टर्सिका नाम के डिप्रेशन में ये अपनी पिट्यूटरी क्या होती है, अपनी पिट्यूटरी ये सस्पेंडेड होती है। ये है पिट्यूटरी।
और इस पिट्यूटरी हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। मास्टर ग्लैंड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी हमारी बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स को क्या करते हैं, रेगुलेट। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट इसका, साइज। साइज पिट्यूटरी का जो डायमीटर है ये होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। पिट्यूटरी का जो वेट है ये होता है 0.5 से 1 ग्राम का। मतलब पिट्यूटरी एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड से स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, कौन, पिट्यूटरी। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच क्या रिलेशन है, जरा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो मान लो ये हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर का पार्ट हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस की बल्जिंग, हाइपोथैलेमस की बल्जिंग है। ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड डाइवर्टिकुलम, मतलब हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ बल्ज हो रहा है। और बल्ज होकर के ये बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और इस पार्ट बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी। मिडिल पिट्यूटरी लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो मिडिल पिट्यूटरी है ये मर्ज होती जा रही है कहां पर, एंटीरियर में। एंटीरियर में मिडिल पिट्यूटरी क्या हो रही है, मर्ज होती चली जा रही है, इवोल्यूशन चूंकि हो रहा है। इवोल्यूशन की वजह से ये मिडिल पिट्यूटरी ये मिक्स होती जा रही है कहां पर, एंटीरियर में। और मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट
इस बात को बोलने लगे कि मिडिल पिट्यूटरी एंटीरियर मर्ज हो गया, और जो मर्जी के बाद बोल चुके उन्होंने इसका नाम रखा, इन दोनों को मिला क्या बोले, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। और अगर इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोले तो इसका नाम रखे न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसके बाद देखिए ये रहा ब्लड वेसल्स जो हाइपोथैलेमस में नेटवर्क बना रहा है, और वही ब्लड वेसल्स इस पिट्यूटरी में भी क्या बनाता है, नेटवर्क। यहां पर नेटवर्क है किसमें, क्योंकि इसके ऊपर का पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। ये पूरा हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस में ये हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन, ये हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन की एक्सॉन। ये हाइपोथैलेमस न्यूरॉन हाइपोथैलेमस न्यूरॉन, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइपोथैलेमस की कैपिलरीज और पिट्यूटरी के अंदर की कैपिलरी दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, और जो इनको इंटरकनेक्ट करता है उसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन। अब ख्याल करिए, मैंने आपको हाइपोथैलेमस वाले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बताया है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसको न्यूरोसिक्रेटरी न्यूक्लियाई बोला गया था, उसमें कुछ ग्रुप के फॉर्म होते हैं और कुछ स्कैटर होते हैं। जो बच्चे ग्रुप के फॉर्म में होता है वे क्या सिंथेसाइज करके सीक्रेट करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स इस हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से कहां आएगा, हाइपोथैलेमस की कैपिलरी में, और हाइपोथैलेमस की कैपिलरी से कहा जाता है पिट्यूटरी कैपिलरी में, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। और जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल या न्यूक्लियाई स्कैटर्ड हुए उसको मैंने आपको बता रखा था, एक का नाम क्या है सुप्राऑप्टिक, दूसरा का नाम क्या है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्राऑप्टिक मैंने आपको बताया है, सुप्राऑप्टिक दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट वैसोप्रेसिन,
और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई दे सिंथेसाइज सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। और ये दोनों हार्मोन्स इस न्यूरॉन के थ्रू कहाँ आएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी। ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जरा देखिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी। ए मिडिल पिट्यूटरी। देखिए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ये जो नैरो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पार्स इमिनेंस। पार्स इमिनेंस। और इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। अगर इन तीनों को मिला दें तो इसको एक साथ मिला बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। पार्स ट्यूबरलिस। इस वाले पार्ट बोलते हैं पार्स डिस्टाइलिस। और इस वाले पार्ट बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया। ध्यान रहे इसी पार्स इंटरमीडिया को, इसी पार्स इंटरमीडिया को हम लोग पहले क्या बोलते थे? मिडिल पिट्यूटरी। तो पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, इन तीनों को अगर एक साथ कंसीडर करें तो दे आर कॉल्ड एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस। पूरे पिट्यूटरी का 75% पार्ट एडेनोहाइपोफाइसिस कंप्लीट करता है और रिमेनिंग 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ध्यान दें कि जो एडेनोहाइपोफाइसिस है उसका एक पार्ट है पार्स ट्यूबरलिस, एक है पार्स डिस्टाइलिस, एक है पार्स इंटरमीडिया। अगर बच्चे इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ कंसीडर करें तो बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, जो पूरी पिट्यूटरी का क्या बनाता है? 75%। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक पार्ट है इनफंटिबुलम, एक है पार्स इमिनेंस और एक है पार्स नर्वोसा। अगर इन
तीनों को एक साथ कंसीडर करें तो बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो पूरी पिट्यूटरी का कंप्लीट पार्ट बनाता है, क्या पार 25%। अब एडनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टलिस आपको पढ़ना है और पार्स इंटरमीडिया की बात हम लोग करेंगे यहां पर। पार्स नर्वोसा में, या ऐसे बोले पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको क्या पढ़ना है, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्स डिस्टलिस। पार्स डिस्टलिस, बच्चे जो पार्स डिस्टलिस है, पार्स डिस्टलिस है, इस पार्स डिस्टलिस में टोटल 5 टाइप की सेल्स होती है। फाइव टाइप की सेल्स। पार्स डिस्टलिस में टोटल 5 टाइप की सेल्स हैं। उसमें एक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं थायरोट्रॉप सेल्स। थायरोट्रॉप सेल्स, अगर नेम को देखें तो नेम से आपको आइडिया लग जाएगा यहां क्या लिखा है, थायरो। इसका मतलब है इसका कुछ रिलेशन थायराइड ग्लैंड से होगा। इस सेल का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर, एक बेसिक नेचर की सेल से। थायरोट्रॉप सेल एक बेसिक नेचर की सेल होती है और थायरोट्रॉप सेल एक हार्मोन सिंथेसाइज करके सीक्रेट करता है। दे सिंथेसाइज and secrete, they synthesize and secrete the hormones जिस हार्मोन्स का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और एक कब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, आफ्टर एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। अब देखिए मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाते वक्त बताया था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन में आएगा, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से हाइपोथैलेमस की कैपिलरी में आएगा और हाइपोथैलेमस की कैपिलरी कहाँ आता है, पिट्यूटरी की कैपिलरी में। किसके थ्रू आता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आता है। अब पिट्यूटरी की कैपिलरी से बाहर निकलेगा, कहां जाएगा, पार्स डिस्टलिस में जाएगा। कहां आएगा, पार्स डिस्टलिस में आएगा। अब पार्स डिस्टलिस पर ऐड कौन किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। अब पार्स डिस्टलिस कहां ऐड करेगा, पार्स डिस्टलिस ऐड करता है जिसका नाम है थायरोट्रॉप सेल्स। अब थायरोट्रॉप सेल्स इस हार्मोन से क्या होगा, एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट क्या, TSH हार्मोन्स। अब TSH हार्मोन्स निकलेगा, कहां जाएगा,
पिट्यूटरी से बाहर ब्लड में, और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा। अब कहाँ ऐड करेगा? अपने टारगेट सेल पर। TSH act on their target cells, और इसका टारगेट सेल कहाँ है? थायराइड ग्लैंड्स। TSH का टारगेट सेल क्या है? थायराइड ग्लैंड की सेल्स। अब ये थायराइड ग्लैंड की सेल्स एक्टिवेट होकर के क्या करेगी? रिलीज दो हार्मोन्स, एक T3 और दूसरा T4 हार्मोन्स। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के TSH के सिक्रीशन से कौन रेगुलेट हुआ? थायराइड ग्लैंड्स। अब बात करते हैं सेल नंबर 2। दूसरे सेल की बात करें, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। कार्टिकोट्रॉप सेल्स। अब बच्चे, कार्टिकोट्रॉप सेल का भी नेचर क्या होता है? बेसिक। इसका भी नेचर क्या है? बेसिक है। कार्टिकोट्रॉप सेल्स, कार्टिकोट्रॉप सेल्स they synthesize and secrete ये हार्मोन्स। ये सिंथेसाइज करके सिक्रीट करेगा एक हार्मोन्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ड एड्रिनो एड्रिनो कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन्स। शॉर्ट क्या बोलेंगे? ACTH। और ये कब निकलेगा? आफ्टर एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस निकलने वाला हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स में। कौन सा हार्मोन्स? ACTH RH। ACTH RH और ACTH RH फिर हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटिस निकलेगा। हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से कहाँ आएगा? हाइपोथैलेमस की कैपिलरी में। और हाइपोथैलेमस की कैपिलरी से कहाँ आता है? पिट्यूटरी की कैपिलरी में। किसके थ्रू? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। और फिर पिट्यूटरी के कैपिलरी से कहाँ निकलेगा? पिट्यूटरी के अंदर जाएगा। कहाँ पर ऐड करेगा? पास डिस्टैलिस के कार्टिकोट्रॉप सेल पर। और कार्टिकोट्रॉप सेल जिसका नेचर क्या है? बेसिक है। अब ये सेल एक्टिवेट होगी और क्या करेंगे? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। किसको? ACTH। अब ACTH निकल कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी से ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट इसको पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट में भेजेगा। और ACTH कहाँ ऐड करेगा? अपने टारगेट सेल पर। ACTH act on टारगेट सेल, टारगेट सेल्स। और इसका टारगेट सेल क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स।
अब बच्चे एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होगी, एक्टिवेट, और एड्रेनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी। जैसे हम लोग बात कर लें मेनली कॉर्टिसोल, या ऐसे बोलें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ऐसा नहीं सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी निकलता है, और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स भी निकलता है। सेक्स हार्मोन्स भी निकलेगा कहां से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें 3 सेल होती है, एक होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक जोना फैसिकुलाटा, एक जोना रेटिकुलरिस। जब हम लोग एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तब हम उसकी आगे बात आपको बताएंगे। और यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन्स है उसका नाम है कॉर्टिसोल, यही मेन निकलता है। इसके अलावा मिनरेलो भी निकलता है और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स भी निकलता है। अब बात करते हैं तीसरी सेल्स। जो तीसरा सेल्स है उसका नाम है गोनाडोट्रॉप सेल्स। गोनाडोट्रॉप सेल्स, और इस गोनाडोट्रॉप सेल का भी नेचर बच्चे क्या होता है, बेसिक। इसका भी नेचर क्या है, बेसिक। गोनाडोट्रॉप सेल्स synthesize and secrete and secrete ये हार्मोन्स और इस हार्मोन्स को बोलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स दो होते हैं, एक होता है एफएसएच एंड एलएच। ध्यान रहे आपके जो टेक्स्ट बुक है, जैसे हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही हार्मोन्स की बात किया है, एडनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाला हार्मोन्स जो एफएसएच एलएच है, और एक ही हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस निकलता है जीएनआरएच। तो आपके हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में एनसीईआरटी के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से एक ही हार्मोन्स की बात किया गया है क्या, जीएनआरएच। लेकिन अगर हम नीट एग्जाम की बात करें या आपके बोर्ड लेवल की बात करें तो बच्चे पूरा पूछता है जो मैंने हाइपोथैलेमस में एक्सप्लेन किया है, और आपके एनसीईआरटी के हाइपोथैलेमस वाले टॉपिक में सिर्फ एक ही हार्मोन्स का एक्सप्लेनेशन किया है, जीएनआरएच। तो जरा देखिए यहां पर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जिसमें आता है एफएसएच और एलएच, ये रिलीज होगा, ये कब रिलीज होगा, आफ्टर एक्शन ऑफ जीएनआरएच। फिर वही बात कि हाइपोथैलेमस से जो ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं उसमें उनसे जीएनआरएच निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन से, हाइपोथैलेमस की कैपिलरी से होता हुआ पोर्टल सर्कुलेशन के रास्ते कहां पहुंचता है, पिट्यूटरी कैपिलरीज में, और पिट्यूटरी कैपिलरीज निकल कर आता है पास डिस्टैलिस के अंदर प्रेजेंट गोनाडोट्रॉप सेल ऐड करता है, और जिसकी वजह से एक गोनाडोट्रॉप सेल्स, इसकी वजह से ये जो गोनाडोट्रॉप सेल्स है, गोनाडोट्रॉप सेल्स क्या करेगा, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एक हार्मोन्स, और जिस हार्मोन्स का नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। अब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जब निकलेगा पिट्यूटरी से ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में ऐड करेगा, जब बॉडी के हर एक पार्ट में ऐड करेगा तो अपने टारगेट सेल पर वर्क करेगा। देखिए,
गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में एक एफएसएच है, एक एलएच है। मेल फीमेल दोनों में एफएसएच और एलएच दोनों का एक्शन अलग अलग होता है। मेल और फीमेल। अगर हम लोग बात करें कि मेल में एफएसएच और फीमेल में एफएसएच का क्या रोल है, तो जरा ध्यान दीजिए। जो मेल में एफएसएच होता है, एक्ट ऑन शार्टोली सेल और शार्टोली सेल कहां होते हैं? टेस्टिस के अंदर। टू स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर जो शार्टोली सेल होता है उस पर ऐड करता है कौन? एफएसएच मेल के केस में, और स्पर्म फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। फीमेल में एफएसएच कहां ऐड करेगा? प्राइमरी फॉलिकल पर। जो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है टर्सरी फॉलिकल में, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और फिर टर्सरी क्या बनता है? कैरिपियन। अगर इन चारों को मिला दें तो हम लोग एक नाम देते हैं क्या? ओवरीन फॉलिकल। तो ध्यान दें, एफएसएच हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल। ओवरियन फॉलिकल को मैच्योर होने में ये पार्टिसिपेट करता है कौन? एफएसएच इन फीमेल। और ओवरियन फॉलिकल कहां होती है? ओवरी के कॉर्टेक्स में। जब ओवरी पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे। अब आता है एलएच। एलएच का रोल मेल में और एलएच का रोल फीमेल में अलग अलग होता है। देखिए, एलएच ऐड करता है मेल के केस में टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल पर, और लेडिक सेल एक्टिवेट होगी तो एंड्रोजन्स का सिक्रीशन बढ़ा देगी। एक्ट ऑन लेडिक सेल act on Leydig cell to stimulate the secretion of एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स के सिक्रीशन क्या करेगा? स्टिमुलेट करा देगा लेडिक सेल से। लेकिन अगर यही एलएच ऐड करता है फीमेल में, तो फीमेल में एलएच की वजह से क्या होता है? ओवुलेशन। टू कॉज ओवुलेशन। तो ध्यान रहे, मेल फीमेल दोनों के केस में एलएच और एफएसएच का फंक्शन अलग अलग होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पास डिस्टलिस में सेल नंबर 4। जिसका नाम है लैक्टोट्रॉप सेल्स। देखिए, अभी इसके पहले जो 3 सेल हम लोग पढ़े तीनों बेसिक था, बेसिक नेचर। लेकिन लैक्टोट्रॉप सेल क्या मिला? एचडी नेचर। एचडी नेचर। लैक्टोट्रॉप सेल्स
जब एक्टिवेट होगी तो क्या सिक्रेट करेंगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दे सिंथेसाइज and secrete a hormones. They synthesize and secrete a hormones called prolactin hormones. कब? आफ्टर एक्शन ऑफ PRH, आफ्टर एक्शन ऑफ PRH। PRH बोले तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसको हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, कहां पर? हाइपोथैलेमस में, लेक्चर नंबर 2 में। अब ख्याल करिए, PRH हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन के थ्रू हाइपोथैलेमस की कैपिलरी में, और हाइपोथैलेमस कैपिलरीज के कहाँ आता है? पिट्यूटरी कैपिलरी। किसके थ्रू? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। अब पिट्यूटरी कैपिलरी निकल के कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी के पास डिस्टलिस में प्रेजेंट लाइटोट्रॉप सेल पर ऐड करेगा। अब लाइटोट्रॉप सेल क्या होगी? एक्टिवेट होगी, तो सिंथेसाइज करेगी और सिक्रेट करेगी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलेगा, पिट्यूटरी से ब्लड में आएगा, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? टारगेट सेल पर। और प्रोलैक्टिन का टारगेट सेल फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेस्ट, तो उस पर ऐड करेगा या उसके अंदर ऐड करेगा। बेसिकली उसके अंदर ऐड करता है। और कहाँ पर? ब्रेस्ट के अंदर जो अल्वुली सेल होता है, अल्वुली सेल पर ऐड करेगा। प्रोलैक्टिन act on memory glands, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड्स कहां ऐड करेगा? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर अल्वुली सेल पर। अल्वुली सेल पर ऐड करेगा, और अल्वुली सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर सिंथेसिस द मिल्क। टू हेल्प द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। बच्चे ध्यान रहे, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये आपके नीट के एग्जाम में एक से ज्यादा बार अब तक रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को कंसीडर करिएगा। यहां से जो नीट में पूछता है कि प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है, तो प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन अल्वुली सेल, और अल्वुली सेल को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा और सिक्रीशन कराने के लिए। किसको सिंथेसाइज करने के लिए? मिल्क। तो मिल्क की सिंथेसिस और मिल्क के सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या? अगर कोई फीमेल अपनी पूरी लाइफ में कोई भी चाइल्ड बर्थ नहीं कराती है, तो कभी भी प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन नहीं होगा। बच्चे, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस और सिक्रीशन तभी होता है जब चाइल्ड बर्थ कोई फीमेल कराती है। तो जनरली प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है, और चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। प्रोलैक्टिन इंक्रीजेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो प्रोलैक्टिन को हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड
मैटरनिटी हार्मोन्स, मैटरनिटी प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड मैटरनिटी हार्मोन्स। अब सेल नंबर 5 की बात करें, जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉप सेल्स। सोमैटोट्रॉप सेल्स। अच्छा, इसका भी नेचर क्या है? एचडी। इसका भी नेचर क्या होता है? एचडी होता है। सोमैटोट्रॉप सेल, they synthesize and secrete ग्रोथ हार्मोन्स, या इसे बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। कब? आफ्टर एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स ये निकलेगा हाइपोथैलेमस से और फाइनली ऐड करेगा पिट्यूटरी में आकर पास डिस्टेलिस में प्रेजेंट सोमैटोट्रॉप सेल पर। तो सोमैटोट्रॉप सेल जब एक्टिवेट होगी तो क्या सीक्रेट करेगी? ग्रोथ हार्मोन्स। और उसे ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स निकलेगा, पिट्यूटरी से ब्लड में जाएगा। अब ब्लड से कहां जाएगा? अपने टारगेट सेल पर। और इसका टारगेट सेल क्या है? एक्ट ऑन देयर टारगेट सेल्स। और इसका टारगेट सेल क्या है? मसल्स एंड बोन। मसल्स एंड बोन, ये मसल्स एंड बोन पर ऐड करेगा। तो मसल्स की ग्रोथ होगी, बोन की ग्रोथ होगी, तो हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, अब ग्रोथ हार्मोन्स का कुछ एबनॉर्मलिटीज है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाए या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए तो कुछ डिसऑर्डर होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है तो डिजीज होती है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाए तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं जीगंटिज्म। मजे की बात बच्चे क्या है कि ये दोनों डिजीज चाइल्ड में होता है। चाइल्ड में होता है। जो ड्वार्फिज्म होती है ना, जनरली जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ती नहीं और उनकी हाइट हमेशा छोटी रह जाती है अप टू एडल्ट। लेकिन अगर जिगैंटिज्म है, इसमें जनरली पर्सन की जो हाइट होती है वो 7 फीट के आसपास पहुंच जाएगी।
7 से 8 फीट जा सकता है। कहां पर? और जो फिंगर्स है, फिंगर्स की लेंथ, हाथ पैर की लेंथ, डिजिट्स, सबकी लंबाई क्या होती है? एक्सेस होती है। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली, तो ध्यान रखिएगा, ए से एक्रोमेगैली और ए से एडल्ट। एडल्ट, तो एक्रोमेगैली जनरली कहां होती है? एडल्ट में। तो इस तरह से हम लोग एडनोहाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टलिस कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, जो पार्स इंटरमीडिया है एक हार्मोन सिंथेसाइज करके सीक्रेट करेगा। synthesize and secrete the hormones, the hormones जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शार्म क्या बोलेंगे? MSH। आफ्टर एक्शन ऑफ MSHRH, अब ये पार्ट्स इंटरमीडिएट से निकल के आएगा ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? अपने टारगेट से फाइट करेगा और मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस कराएगा। MSH act on melanocyte cells, अब मेलानोसाइट सेल कहां होता है? स्किन के जस्ट नीचे। अब मेलानोसाइट सेल्स में मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस को एक्टिवेट करेगा टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट, अब मेलानिन पिगमेंट जब इस मेलानोसाइट सेल में डिपॉजिट होगा तो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट एमएसएच मोर डेवलप, मोर अमाउंट में सिक्रीट कहां होता है? रेप्टाइल्स और बर्ड में, क्योंकि जनरली ह्यूमन बीइंग में एक क्या हो रहा है? वेस्टिजियल। दे मोर डेवलप इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो जनरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रेप्टाइल्स बर्ड की जो स्किन का कलर है उसके लिए जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल है? MSH। और ह्यूमन बीइंग के स्किन के कलर के लिए जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पीनियल ग्लैंड, जो हम लोग आगे चल करके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से एडनोहाइपोफाइसिस कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं पिट्यूटरी का दूसरा पार्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस,
मैंने बताया था न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थे वो क्या थे, स्कैटर्ड थे। उसमें एक क्या था, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। देयर, या ऐसे बोले, ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसमें हार्मोन्स आता है, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ध्यान रहे, इसकी बात हम लोग हाइपोथैलेमस में कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन comes in neurohypophysis, किसके थ्रू, थ्रू न्यूरॉन की एक्सॉन, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है उसके थ्रू, और यहां आकर के स्टोर हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन का, तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं पोस्टी पिट्यूटरी, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। और जब ये दोनों हार्मोन्स इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिक्रीट एंड सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, और हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन की एक्सॉन के थ्रू ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस में आगे स्टोर होते हैं, और फिर ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इन दोनों हार्मोन्स को क्या करेगी, रिलीज करेगी। ये दोनों हार्मोन्स जब भी रिलीज होंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस से, तो ब्लड के थ्रू टारगेट सेल पर जाएंगे और अपने रोल को प्ले करेंगे। फंक्शन ऑफ वासोप्रेसिन, ध्यान रहे वासोप्रेसिन ये कहां ऐड करता है, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पर, और यूरिन से वाटर लॉस को बचाएगा। अगर यूरिन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है एक्सेस, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। तो जैसे वासोप्रेसिन निकलेगा तो न्यूरॉन्स, सॉरी फिर सुनिए, वासोप्रेसिन ये जब निकलेगा तो नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पर वर्क करेगा, और जो यूरिन है, यूरिन में अगर वाटर एक्सेस लॉस हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायूरेसिस, अगर यूरिन में वाटर एक्सेस हो जाए तो कंडीशन क्या होता है, डायूरेसिस होता है। तो जब ये वासोप्रेसिन निकलेगा तो नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट पर ऐड करेगा, मेनली कहां पर, डीसीटी और कनेक्टिंग डक्ट, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देगा, मतलब यूरिन से निकाल करके, मतलब नेफ्रॉन से निकाल करके कहां भेज देगा, ब्लड में, और यूरिन वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायूरेसिस रुक जाएगी। इसी वजह से वासोप्रेसिन क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो वासोप्रेसिन एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, nephron to stimulate the reabsorption of water। इसका मतलब क्या है, यूरिन से वाटर को जो एक्सेस लॉस हो रहा था उसको रोक देगा। इसका मतलब है प्रिवेंट डायूरेसिस, दैट मीन्स prevent
डायूरेसिस। इसी वजह से हैंस वैसोप्रेशन कार्ड या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। शान क्या बोलते हैं? एडीएच, एडीएच। देखिए, इसकी बात हम लोग डिटेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में करेंगे जब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहां आप सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ध्यान रहे बच्चे, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहां पर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अभी यहां पर दो दो लाइन इसके फंक्शन की बात करते हैं, डिटेल वहां बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, हेंस कार्ड बर्थ हार्मोन्स। बर्थ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन। ऑक्सीटोसिन ए मेमोरी ग्लैंड पर ऐड करेगा और मिल्क इंजेक्शन हेल्प करता है। हेल्प इन मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स। हेंस ऑक्सीटोसिन कार्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स। बच्चे यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छे से इस लेक्चर को वॉच किए और एक से ज्यादा बार जहां पर डाउट्स है उसको रिवाइज करके आप देखिए, इस बात की गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चंस आपका नोट्स के बाहर नहीं होगा। नीट में आने वाला सारा क्वेश्चन आपको नोट से मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से लेक्चर को फॉलो करते हैं तो नीट में कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का आपसे गलत नहीं होगा। कंप्लीट बायोलॉजी और जो टारगेट है नीट में 360 आउट ऑफ 360, उसको हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। बस आप रेगुलरिटी मेंटेन करें, आप क्लास को अच्छे से वॉच करें, अच्छे से देखें और जहां पर डाउट्स है दोबारा फिर से देखिए। और इस बात की गारंटी है, अगर कोई क्वेश्चन आपके बुक का नहीं आता है इसका मतलब नोट्स आपको तैयार नहीं है। फिर नोट्स को रिवाइज करिए, लेक्चर को दोबारा फिर से वॉच करिए और फिर अगेन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन निकल जाएगा। नीट का कोई भी क्वेश्चन इस नोट्स के बाहर नहीं होगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। और रही बात आपके स्कूलिंग लेवल का, तो सारा चीज आपको यहां पर मिलने वाला है, ध्यान रहे। ठीक है, इसके हम आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीनियल ग्लैंड्स। इसके पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट हो चुका इस चैप्टर का, हाइपोथैलेमस का पार्ट हो चुका, पिट्यूटरी हो चुकी
अब अगले वाला जो चैप्टर होगा, सॉरी अगला वाला जो टॉपिक होगा वो क्या है, पीनियल ग्लैंड्स, लेक्चर नंबर 4। ओके, ठीक, थैंक यू।